मिस्टिक वर्ल्ड अवेकन टू एबंडेंस यूट्यूब चैनल में ध्यान और प्रेम की इस अद्भुत यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आध्यात्मिक व्यक्ति की परिभाषा क्या है? कैसे हम आध्यात्मिक बनने की राह पर अग्रसर हो सकते हैं? इन्हीं कुछ बिंदुओं पर आज इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। मेरी दृष्टि में आध्यात्मिक होना यानी जीवन के सारे कृत्यों को करते हुए भी अपने भीतर कर्ता भाव से मुक्त होना आध्यात्मिक व्यक्ति की पहली पहचान है। मगर यह बात बेबूझ मालूम पड़ती है कि व्यक्ति जीवन में सारे कृत्यों को करते हुए भी कैसे कर्ता के भाव से मुक्त रह सकता है। क्या ये वाकई में संभव है? आप दुकान भी चलाएं, घर परिवार को भी अपना समय दें, गृहस्थी में रहकर बीवी बच्चों के साथ सारे कृत्यों को करते हुए भी आप कर्म बंधन से अर्थात कर्ता के भाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं? ये तो ऐसी ही कोई परिकल्पना है कि जैसे कोई काजल की काली कोठरी से गुजरे और उसके कपड़ों पर लेश मात्र भी काले दाग ना लगें। ये करीब करीब असंभव है। मगर अध्यात्म के ऋषियों ने एक अद्भुत कीमिया दी है कि जिसका इस्तेमाल कर हर कोई इस संसार में रहते हुए भी सारे कृत्यों को करते हुए भी अकर्ता भाव में रह सकता है, कर्म बंधन से मुक्ति को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। मानो काजल की कोठरी से भी आप निकलें और लेश मात्र भी आपको काजल छुए तक भी नहीं। ये संभव है। मैंने एक कहानी सुनी है। जापान में एक ज़ेन फकीर हुआ। वो अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाता था, मगर धनुर्विद्या में वो उसी को उत्तीर्ण करता था जो ये साबित कर सके कि तीर निशाने पर भी लगे, मगर फिर भी तीरंदाज ने उसे ना लगाया हो। आप तीर भी चलाओ ऐसे कि तीर तुमने ना चलाया हो। बस यही उसका एकमात्र उत्तीर्ण होने के लिए एक मापदंड था अपने शिष्यों के लिए। बड़े बड़े तीरंदाज दूर दूर लोक में उसके पास धनुर्विद्या सीखने आते। जैन फकीर उनसे कहता, जाओ उस निशाने पर तीर लगाओ, मगर तीर ऐसे लगाओ जैसे तुमने नहीं लगाया। अब ये बात किसी धनुर्धर को समझ में नहीं आती थी। गुरु एक दीवार पर निशान बना देता और अपने सारे शिष्यों को कहता कि उस निशान को भेदो, और प्राय सभी का तीर उस निशान पर टिक जाता। इसके बावजूद भी गुरु किसी को भी उत्तीर्ण ना करता। वो एक ही बात बार बार अपने सारे शिष्यों से दोहराता कि तीर ऐसे चलाओ जैसे तुमने नहीं चलाया। प्राय सारे निशाने बाज 100% ठीक जगह पर ही तीर को लगाते, मगर उसके बावजूद भी गुरु जो चाहता था वैसा निशाना हर कोई चूक जाता था। गुरु उनसे कहता, निशाना तुम चूक भी जाओ तो कोई फिक्र नहीं है, अगर तुम्हारा तीर निशाने पर जाकर न टिके तो भी कोई फिक्र नहीं, मगर निशाना लगाने वाला ना चूके। बस बात इतनी सी है। बात बड़ी कठिन थी। वह उन्हें समझाता, मगर किसी को भी उसकी बात समझ में ना आती। वो कहता, तुम ऐसे तीर चलाओ कि चलाने वाले तुम ना रहो, करता तुम ना रहो, तुम सिर्फ साक्षी हो जाओ। चलाने दो परमात्मा को तीर, चलाने दो विश्व की इस विराट ऊर्जा को तीर, और तुम दूर खड़े होकर उसको देखने वाले हो जाओ। गुरु की ये बात समझनी बड़ी कठिन थी। शिष्य गुरु से कहते कि अगर तीर
मैं न चलाऊंगा तो तीर चलेगा कैसे? तीर को अगर प्रत्यंचा पर मैं नहीं चढ़ाऊंगा तो फिर कौन चढ़ाएगा? तीर को मैं यदि नहीं साधूंगा तो फिर खींचने वाला कौन होगा? और अगर तीर को मैं निशाने पर नहीं लगाऊंगा तो कौन मेरे अतिरिक्त होगा जो इस कार्य को करेगा? मैं यदि तीर को चलाऊंगा तो तीर को चलाने वाला भी तो मैं ही होऊंगा। जन फकीर उनको समझाता, मगर सबको ये पागलपन का मामला लगता। बमुश्किल वर्षों की साधना के बाद कोई एक आध गुरु की इस बात को समझ पाता, वरना सारे धनुर्धर अब हार मान लेते और उनके इस चुनौती को स्वीकार ही नहीं कर पाते। प्राय प्रत्येक शिष्य इस बात की गहराई को बार बार चूक जाते। गुरु उठाता धनुष को, मगर ऐसे जैसे उसने नहीं उठाया। गुरु खींचता प्रत्यंचा को, मगर ऐसे जैसे कि उसने नहीं खींची प्रत्यंचा। गुरु तीर को साधता निशाने की ओर, मगर ऐसे जैसे वो स्वयं न साधता हो। गुरु तीर को निशाने पर छोड़ता, मगर ऐसे जैसे उसने तीर को छोड़ा ही नहीं। उसका धनुष को उठाना, प्रत्यंचा को चढ़ाना, तीर को साधना और फिर तीर को छोड़ना सब प्रयोजन शून्य कृत्य थे। पीछे कोई भाव ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूं, भीतर कोई चाह नहीं कि ऐसा ही हो। गुरु इस भाव दशा में स्थित था। गुरु इस भाव दशा में था मानो कोई उससे करवा रहा है, वो निमित्त बन रहा है। बस यही फर्क वो अपने शिष्यों से चाहता था। बस यही फर्क था जो शिष्य चूक जाते थे। आध्यात्मिक होने की शुरुआत ही तब से है जब आप सारे कृत्यों को करते हुए भी उन परिस्थितियों के प्रति, घटनाओं के प्रति साक्षी बने रहें। घटना के साथ स्वयं का तारतम्य ना जोड़ें। स्वयं को जोड़ लेने से ही आपके भीतर कर्ता का भाव पैदा होता है और यहीं से जन्म होता है कर्म बंधन का। और घटना चाहे फिर कैसी भी हो, चाहे वो पुण्य प्राप्त करने की हो या वो ऐसी कोई घटना हो जो हमें नहीं करनी चाहिए, घटना से कोई लेना देना नहीं है, मगर घटना के साथ स्वयं के कर्ता भाव को जोड़ लेने से कर्म बंधन का जन्म होता है और घटना के साथ कर्ता भाव से मुक्ति ही कर्म बंधन से मुक्ति है। जो व्यक्ति सारे कर्मों को करते हुए भी साक्षी भाव में स्थित रहता है, वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक है। ऐसी दशा जब व्यक्ति अपने आत्यांतिक केंद्र के साथ एक हो जाता है, वही है साक्षी की अवस्था। मन यदि परिधि है तो इस परिधि से मुक्त हो जाना ही साक्षी भाव को अर्थात स्वयं के केंद्र के साथ एक हो जाना है। और आपका जो केंद्र है वो सिर्फ आपका ही केंद्र नहीं है, पूरे अस्तित्व का केंद्र है। और ऐसा होते ही, ऐसा अनुभव करते ही आप कर्ता के भाव से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। और यही है आध्यात्मिक होने की शुरुआत।